Realme X2 Pro एक्चुअली में कुछ ही दिन में ये फोन सेल पर जाने वाला है एंड आई होप आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो आने वाली सेल में इस फोन को परचेस करने का मन बना रहे होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ना एक्चुअली में कुछ मेजर पॉइंट्स इस फोन के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने इस फोन को यूज करते हुए एक्सपीरियंस किए हैं। अब डेफिनेटली इसमें काफी सारी चीजें अच्छी भी है तो कुछ चीजें बुरी भी है एंड मैं चाहती हूँ आप लोग फोन परचेस करने से पहले उन सारे पॉइंट्स को एक बार जान लो, क्योंकि यार आफ्टर ऑल ये 30,000 का डिवाइस है एंड मेरे हिसाब से काफी लोगों के लिए ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ा अमाउंट भी होगा। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट ये शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो अगर बात की जाए इस फोन के जो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है इस फोन का फास्ट चार्जिंग, यानी कि जो यहाँ पे 50 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है उसके बारे में। तो यार इस फोन की जो 4000 mAh की बैटरी है ना उसको आप 0 to 100% ऑलमोस्ट 28 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से वाकई में काफी क्विक है। बट वहीं पर अगर बात की जाए फोन की बैटरी बैकअप के बारे में तो यार यहाँ पर ना मैं इस फोन के बैटरी बैकअप से ऑनेस्टली इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आइडियली हमें जो 4000 mAh की बैटरी में जितना बैकअप मिलना चाहिए उतना इस फोन में नहीं देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ऑल्दो आपको जो फास्ट चार्जर दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप बहुत क्विक चार्ज कर सकते हो, बट फिर भी इसके बैटरी बैकअप से मैं इतनी ज्यादा इंप्रेस यहाँ पर नहीं हुई हूँ। इनफैक्ट अगर आप हार्डकोर यूजर हो ना यार तो ये फोन कभी भी आपको पूरे एक दिन का बैकअप शायद से ही दे पाएगा। बाकी यार अगर आप लोग कभी भी 30,000 तक की प्राइस रेंज का अगर मार्केट में स्मार्टफोन खरीदने जाओगे या फिर स्मार्टफोन परचेस करने का सोच भी रहे हो तो मेरे हिसाब से एक चीज तो हमेशा माइंड में होती है कि हम लोगों को एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन परचेस करना है। एंड अभी अगर मैं बात करूं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो ऑनेस्टली बोलूं मेरे थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियन है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। कुछ चीजें मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी है तो कुछ कमियां भी नजर आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी फोन में फ्रंट और बैक दोनों ही साइड हम लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से एक चीज तो है कि फोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, साथ ही साथ फोन काफी प्रीमियम भी फील होता है। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को मेंशन करवाना चाहूंगी कि ये फोन उतना स्लीक नहीं है जितना एक्चुअली में इस फोन को होना चाहिए था। जितने नॉर्मली हमें फोन स्लीक देखने को मिलता है उतना स्लीक डिजाइन इस फोन का नहीं है। साथ ही साथ फोन हैवी भी है। जी हाँ, 200 ग्राम्स प्रिसाइजली अगर बोलूं तो 200 ग्राम्स अप्रॉक्स इस फोन का वेट है, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस फोन को हैवी बना देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अपस्टॉक्स ने, जो बेसिकली एक ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। तो यार देखो, अगर आप में से किसी को भी शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज तो पता होगी कि डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एंड अगर आप मार्केट में जाके डीमेट अकाउंट ओपन करोगे ना तो वहां पे करीब 500-550 रुपए आपके खर्च हो ही जाएंगे। लेकिन अपस्टॉक्स के थ्रू आप यहाँ पर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको बस नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके इसको डाउनलोड करना है, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस ये रेफरल कोड आपको यूज करना है। एंड यार सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप फ्री में अकाउंट ओपन कर लोगे उसके बाद आपको 300 रुपए का फ्री में फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर विद इन 7 डेज अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो तो एक और फ्लिपकार्ट का फ्री वाउचर मिलेगा 200 रुपए का। उसके अलावा 28,000 तक की फ्री एडवाइजरी मिलेगी, फ्री बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो होता क्या है ना कि जब भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत ही कंसल्टेंसी की तो जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत एडवाइस चाहिए तो फ्री एडवाइजरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ बता देती हूँ कि ये जो ऐप है अपस्टॉक्स ये एक मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिंग एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर। काफी लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। इसी के साथ 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है इसके ऊपर। रतन टाटा जैसे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप खुद सोच सकते हो यार। बाकी इसके अलावा यार अगर आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर आप लोगों को अपस्टॉक्स के अंदर रजिस्टर करना है तो सारे लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और हाँ यार, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना और उसके साथ फ्री फ्लिपकार्ट वाउचर पाना किसको नहीं पसंद है, तो एक बार इसको चेकआउट करना तो डेफिनेटली बनता है। बाकी अभी अगर अनदर इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात की जाए जो है इस फोन के कैमरास, तो यार मुझे ऐसा लगता है ना कि हर किसी की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी होती है कि फोन
फोन में अच्छे कैमरास होने चाहिए। एंड स्पेशली अगर इस फोन के कैमरास के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो यार पूरा एक्सप्लेन करने बैठी ना तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो इस फोन के कैमरास को अच्छे से तो मैं इसके डिटेल रिव्यू में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो यार इस फोन को डे टाइम पर अगर आप चाहे यहाँ पे फ्रंट कैमरा यूज करो या फिर रियर कैमरा के शॉट्स लो तो काफी अच्छे फोटोज आपको मिलने वाले हैं। इनफैक्ट जो अलग से टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है यहाँ पर वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। एंड हाँ, मैक्रो लेंस भले ही इस फोन के अंदर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में आप मैक्रो शॉट्स यहाँ पर कैप्चर कर पाओगे, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी वाले हैं। बट वहीं पर अगर वीडियोस के बारे में बात की जाए तो चाहे आप नॉर्मल वीडियो शूट करो, चाहे आप वाइड एंगल की वीडियो शूट करो, ओवरऑल वीडियो तो अच्छा आपको मिल जाएगा क्योंकि कलर्स काफी अच्छे होते हैं, सैचुरेशन काफी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर वीडियोस के मामले में जो कमी देखने को मिलती है वो होती है स्टेबलाइजेशन को लेके, क्योंकि यार अगर आप वॉक करके वीडियो बना रहे हो ना तो आपको थोड़े थोड़े जर्क्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल वीडियो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं आएगा। तो हाँ, वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन को लेके प्रॉब्लम मुझे फील हुआ है। और वहीं पर अगर लो लाइट फोटोग्राफी के बारे में यार बात की जाए ना तो देखो, वैसे तो आप नॉर्मली अच्छे फोटोज कैप्चर कर पाओगे लो लाइट में भी, बट जहां तक अगर बात की जाए वाइड एंगल वाले शॉट्स की या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स की तो यार वहां पर डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा लो लाइट केस में। वहीं पर अगर आप लो लाइट में वीडियोस निकालते हो तो मैं बोलूंगी बहुत ही एवरेज से वीडियोस आप शूट कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो वीडियो का परफॉर्मेंस मुझे लो लाइट में इतना ज्यादा नहीं पसंद आया है। बट हाँ यार, यहाँ पर ना एक चीज तो मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों के सामने मेंशन करना चाहूंगी कि इस फोन के अंदर ऐसा कहा गया है कि हम लोगों को फ्रंट में EIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, जब मैंने इस फोन के फ्रंट कैमरा से वीडियोस बनाए तो ना तो मुझे इस फोन में किसी भी तरह का EIS फील हुआ है, ना ही मुझे ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिला है। या तो EIS है ही नहीं, या फिर अगर है तो वो अभी फिलहाल इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो फ्यूचर में अगर कभी ऑप्टिमाइज्ड होके आता है तो डेफिनेटली आगे चल के मैं आप लोगों को इसका अपडेट डेफिनेटली दे दूंगी। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस फोन के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps में। आप देख सकते हो किस तरह की परफॉर्मेंस है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, सैचुरेशन कैसा है, स्टेबलाइजेशन किस तरह से काम कर रहा है, सबका परफॉर्मेंस आपके सामने है। खैर, अभी अगर बात की जाए इस फोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो है इस फोन का परफॉर्मेंस, तो यार इस फोन में ना आप किसी भी तरीके का टास्क परफॉर्म कर लो, इस फोन में आप कुछ भी कर लो, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फोन की परफॉर्मेंस को लेके। तो इनफैक्ट यहाँ पर काफी ज्यादा ऑब्वियस रीजंस भी है यार इसके पीछे, क्योंकि फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है, UFS 3.0 स्टोरेज टाइप दिया हुआ है, LPDDR4X रैम दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इस फोन को परचेस करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफी अच्छा चॉइस बन सकता है। और यार देखो, जब भी हम कोई स्मार्टफोन यूज करते हो ना, चाहे कोई भी प्राइस कैटेगरी का क्यों ना हो, फोन का जो डिस्प्ले होता है उसी से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होती है। और कहीं ना कहीं इस फोन का एक और जो मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है वो इस फोन का डिस्प्ले ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी हेल्प से ऑब्वियसली जो इस फोन की डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा फास्ट एंड काफी क्विक रिस्पॉन्स करती है। एंड इसी की हेल्प से ओवरऑल जो आपका फोन का एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ बन जाता है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको करवाती है। एंड ओवरऑल भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी यार कि फोन के अंदर जो एमोलेड पैनल दिया हुआ है ना वो भी काफी अच्छा है, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लोगों को करवाएगा। इनफैक्ट फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है वो भी काफी फास्ट एंड काफी एक्यूरेट है यहाँ पर। बाकी यार अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को मेंशन करवाने जा रही हूँ, ऑनेस्टली बोलूं इससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फोन की कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क्स को लेके। एक्चुअली मैं इस चीज के लिए ना मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा जो घर है उसके पीछे वाले रूम में एक्चुअली में वोडाफोन का बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता है, एकदम जीरो नेटवर्क होता है। लेकिन जब वही वोडाफोन का सिम मैंने Realme X2 Pro में डाला तो यार इसके अंदर भी फुल नेटवर्क तो नहीं था, लेकिन इतना सफिशिएंट नेटवर्क जरूर आ रहा था कि मैं आराम से पीछे वाले रूम में बैठ के कोई भी कॉल्स हैंडल कर सकती हूँ, एकदम बिना किसी रुकावट के मैं सारे कॉल्स को अच्छे से ले सकती हूँ। कॉल क्वालिटी को लेके भी मुझे कोई दिक्कत नहीं फील हुई है। तो ऑनेस्टली फोन की कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे हैं।
बाकी यार मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हमें इस फोन में अभी तक देखने को मिले हैं, जैसे कि लो लाइट फोटोग्राफी हो गई, या फिर कहीं ना कहीं जो वीडियो स्टेबलाइजेशन को लेके इशू आ रहा है, या फिर जो हमें बैटरी बैकअप को लेके इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वो अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ Realme जल्दी ही इन चीजों को फिक्स कर देगा अपडेट के थ्रू। अभी देखते हैं कब तक फिक्स करता है, बट जैसे ही कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो फिर फ्यूचर में अपडेट आप लोगों को डेफिनेटली कर दूंगी इसके रिगार्डिंग। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं वीडियो यूजफुल लगा होगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना यार, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।